नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपको कमेंट में कोई ऐसी चीज लिखनी है जिससे आपको काफी ज्यादा खुशी मिलती है। इसी के साथ आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है काजीमान इब्लिस, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है और इसका मतलब होता है सेटन का सबसे क्रूर वादा। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 6.9 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत कुरान की आयत से होती है, जो कि है इब्लिस ने कहा, क्योंकि तूने मुझे भटकने का दंड दिया है, इसलिए मैं इंसानों को कभी भी तुम्हारी प्रेयर नहीं करने दूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके पास आऊंगा और उनमें से अधिकांश गॉड के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे। इसी के साथ मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक अनजान शख्स भारी बारिश वाली रात को एक घर के नीचे पीला रेनकोट पहने खड़ा था और वो उसी घर को देख रहा था जिसमें हमारी मूवी की मेन लीड आशा अपनी माँ राती के साथ रहती है, जहाँ वो एक साथ बैठकर कुछ पुराने पलों को याद कर रही थी। इसी बीच राती अपनी बेटी को एक रिंग के बारे में बताती है, जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी के टाइम दी थी। जिसके बाद वह एक दूसरे से और बातें करते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे से अपने प्यार को बयां करते हैं और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखने की कसम देते हैं। और अगले ही सीन में हम आशा को उसके बेड पर अकेला बैठा देखते हैं, जो काफी गुमसुम सी थी क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। और जो अभी हमने देखा वो आशा की यादें थी जो उसकी माँ के साथ थी। दोस्तों, आशा एक हॉस्पिटल में नर्स है और अब वो अपनी जॉब के लिए निकलती है, जिसे रास्ते में एक लेडी मिलती है जिसका नाम रुम था, जो आशा को बताती है कि उसकी माँ रात ही मिली थी। हालांकि राती अभी जिंदा नहीं थी, इसलिए आशा उस पर ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। लेकिन तब रूम उसे उसकी माँ के अंगूठी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आशा समझ जाती है कि रूम सच कह रही है। इसीलिए वो उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ हम ये देखते हैं कि राती एक शमन थी जो राती की स्पिरिट को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेती है, जिस वजह से आशा राती से मिल पाती है। जब आशा ऑफिस से आई थी तो उसे अपनी माँ मरी हुई मिली थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम आशा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ हम उसके कुछ कलीग्स को देखते हैं जो वही काम करने वाली लड़की संती के बारे में बात कर रहे थे, जो हाल ही में वहाँ से काम छोड़कर एक दूसरी जगह गई थी, जहाँ उसे बूढ़े लोगों की देखभाल का काम मिला था। यहाँ हम रामा नाम के कलीग को भी देखते हैं, जो आशा से काफी क्लोज था और जिस दिन राती की मौत हुई थी उस दिन आशा रामा के साथ थी। और रामा को इस बात का गिल्ट था कि अगर उस दिन वो आशा को जाने देता तो शायद उसकी माँ बच जाती। इसीलिए रामा उससे बात करने में गिल्ट फील करता है। यहाँ से कहानी संती पे जाती है, जो अपने घर में सो रही थी कि तभी उसे अपने घर में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो डर के मारे अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती और हम एक बूढ़े आदमी की आत्मा को देखते हैं और बस सीन यहीं ब्लैक आउट हो जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि संती ने वो नौकरी करने से मना कर दिया था, इसीलिए अब आशा उस जगह काम करने जाने वाली है। अब रामा हिम्मत करके आशा से उस दिन उसे रोकने के लिए माफी मांगता है, जिसपे आशा उसे गिल्ट ना फील करने के लिए कहती है। अगले दिन आशा उसी जगह काम पर जाती है जहां उसे एक बूढ़े आदमी इस्माइल की देखभाल करनी थी, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा एलहम उसे बताता है कि कुछ सालों से उसके पिता ने बोलना छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी खराब होती गई और अब वो कहीं नहीं जाते और अपने बिस्तर पे ही रहते हैं। और क्योंकि इनका फैमिली डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आशा को इस्माइल का ध्यान रखना होगा। और आशा भी अपने पूरे दिल से इस्माइल का ख्याल रखती है, लेकिन इस्माइल ठीक नहीं होना चाहता था, क्योंकि ना तो वो आशा के हाथ से खाना खाया करता है और दवा लेने में भी आनाकानी करता है, लेकिन आशा फिर भी उसका ख्याल रख रही थी। अब शाम को ये बात आशा रामा को वीडियो कॉल करके बताती है, लेकिन उसने उसकी बेटी के बड़े होने की कोई भी फोटो नहीं देखी, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है। कॉल के बीच एकदम से आशा को कहीं जाना पड़ता है तो रामा उसके पीछे एक परछाई को देखता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है, पर वो आशा को नहीं बताता। अगले दिन रामा अपने स्टाफ से संती के बारे में पूछता है, जो अभी तक वापस नहीं आई थी, पर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो उसका एड्रेस लेकर खुद ही जाने की सोचता है। दूसरी तरफ आशा इस्माइल के घर में 2 ग्रेव्स को देखती है, जो उसकी बेटी और पत्नी की थी। इसी बीच आशा की नजर इस्माइल के कमरे की खिड़की पर जाती है, जहाँ इस्माइल को वो खड़ा देखती है, जो कि काफी अनयूजुअल था, इसीलिए वो जल्दी से जाकर चेक करती है। वहाँ पहुँचने पे वो देखती है कि इस्माइल अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। उसे टेंशन होती है, लेकिन वहम समझकर वो ज्यादा सोचती नहीं। शाम को रामा संती के घर पहुंचता है, जहां उसे उसकी लाश मिलती है। हाँ दोस्तों, संती मर चुकी थी, जिसके मौत की वजह तो नहीं पता, पर उसके शरीर को देखकर लग रहा था
कि वो अपने आखिरी समय में किसी चीज से काफी डरी हुई थी और वो उसी पोजीशन में मर गई। अब ये बताने के लिए रामा आशा को कॉल करता है, लेकिन आशा सो चुकी थी और उसी समय हम एक हाथ को आशा के सर को सहलाता हुआ देखते हैं, जिससे आशा की आंख खुल जाती है और वो उठकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो अपने बेड के नीचे भी चेक करती है तो वहाँ उसे कुछ पड़ा हुआ मिलता है और जब वो बेड के नीचे उस चीज को निकाल रही होती है तो उसके पास कोई खड़ा दिखता है और फिर उसके सामने किसी के सफेद बाल आते हैं जो काफी लंबे थे, जिसे देखकर आशा और भी डर गई थी। और तभी आशा की आंख खुलती है। ये सब बुरा सपना था जो आशा देख रही थी। जिसके बाद आशा फिर से ड्यूटी पर जाती है और आज भी इस्माइल खाना फेंक देता है, जिसे आशा उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसे इस्माइल के बेड के नीचे भी कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो अपने बेड के नीचे चेक करने के लिए जाती है तो उसे अपने बेड के नीचे वैसे ही सेम पोटली मिलती है, जिसे उठाकर वो डस्टबिन में फेंक देती है। और नीचे वो मिया यानी कि इलाम की वाइफ को देखती है जो कुछ ऐसे ही और पुड़िया सारे घर में रख रही थी। इसके बाद हम रामा को देखते हैं जिसे एक लेडी की स्पिरिट हॉन्ट कर रही थी, जिससे वो काफी डर जाता है और रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन आशा उठते ही सबसे पहले उन पुड़िया को वापस अपने बिस्तर के नीचे देखती है तो वो बिना देर किए जल्दी से रामा को लेकर रूम के घर जाती है और वो उसकी फोटो रूम को दिखाती है। तब रूम बताती है कि एक तरह का तालिस्मान है जिसे अच्छे या बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये तालिस्मान जरूर किसी बुरी चीज के लिए है। हो सकता है कि इस्माइल बीमार ना हो और उसका परिवार उसे जानबूझकर बीमार करना चाहता है, इसीलिए आशा को संभल कर रहना होगा। इसी के साथ वो आशा से उस तालिस्मान को जलाने के लिए कहती है, जिसके साथ वो एक चैंटिंग पढ़ने के लिए भी कहती है। वहाँ से निकलते समय रामा आशा को समझाता है कि उसे रूम को संती के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन आशा का कहना था कि रूम को पहले से ही पता है। देखकर लग रहा था कि आशा झूठ बोल रही थी, लेकिन आखिर वजह क्या है इससे हम अनजान हैं। जिसके बाद वो जल्दी से इस्माइल के घर चली जाती है और इधर रामा काफी टेंस था। उसे डर था कि आशा के साथ भी संती की तरह ना हो जाए। घर पहुंचते ही आशा जल्दी से चैंटिंग्स पढ़कर उस तालिस्मान को जलाती है, लेकिन चैंटिंग पूरी हो पाती उससे पहले ही वहाँ मिया आ जाती है जो उसे तालिस्मान जलाने के लिए डांटती है, क्योंकि आशा को उसके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो उस घर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहती है कि आशा बस इस्माइल का मरने तक उसका ख्याल रखे। अब रात में आशा सो रही थी कि उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो एक दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। जिसके बाद वो गायब हो जाती है। दीवार को चेक करने पे आशा को एक सीक्रेट डोर मिलता है और अंदर एक सीक्रेट सैक्रिफाइसिंग रूम था जहाँ से बुरी स्मेल आ रही थी। अब आशा जल्दी से उसकी फोटो खींचकर रामा को भेजती है, लेकिन रामा उस वक्त सो रहा था जब उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसके पैरों के पास संती की आत्मा दिखती है और वो पल भर बाद वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद रामा अपने बिस्तर पे एक वैसा ही तालिस्मान देखता है जिसे वो घर से बाहर फेंक देता है और अगले दिन रूम के पास लेकर जाता है। जिसके बाद वो रूम को आशा की भेजी हुई फोटो दिखाता है। दूसरी तरफ इस्माइल के घर पर मिया ने हंगामा कर रखा था क्योंकि उसे सीक्रेट कमरे के बारे में कुछ नहीं पता था और वो अपने पति को कमरे के बारे में ना बताने के लिए भी उसे सुनाती है। जिसके बाद वो अपने शमन तौरतों को वहाँ बुलाती है। दूसरी तरफ रूम उस फोटो को देखकर रामा को एक सच्चाई बताती है कि उस घर का ओनर इविल एंटिटी से डील करके अमीर बना था, जिसमें उसे हर 8 साल पर एक ऑफरिंग देनी होती है, जिसमें से सबसे पहली ऑफरिंग उसकी बेटी थी। जी हाँ, इस्माइल की बेटी जो 13 साल की उम्र में बीमार होकर मर गई थी। हालांकि डॉक्टर के पास उसकी मौत का कारण नहीं था। जिसके बाद दूसरी ऑफरिंग उसकी पत्नी थी, यानी कि उसकी बेटी की मरने के 8 साल बाद। और अब उसके बेटे एलाहम को डर था कि अगली ऑफरिंग उसकी न हो जाए, इसीलिए उसने उस कमरे को बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद इस्माइल की तबीयत खराब हो गई क्योंकि इस्माइल ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए अब वह एंटिटी पूरे परिवार को मारकर अपना बदला लेगी। लेकिन अभी वह एंटिटी वीक है और उसे किसी की मदद चाहिए। इतने में रूम के पास आशा की वीडियो कॉल आती है जो उसे शमन तौरतों के बारे में बता रही थी, जो कि एक रिचुअल की बात कर रहा था। जैसे ही आशा उस रूम के पास आती है तो वो एंटिटी के द्वारा पजेस हो जाती है और उसका फोन गिर जाता है। ये देखकर रूम रामा को आशा के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि जो रिचुअल तोड़ तो करने वाला है
उससे ना चाहते हुए भी एंटिटी की मदद ही होगी। वही घर में पजेस्ड आशा तोड़तो पर अटैक कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तोड़तो उसे किसी तरह वश में करके आशा को नॉर्मल करता है और उसे घर में ही बंद रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आगे रिचुअल में जरूरत थी। वही रामा जल्दी से उस घर पर पहुँचता है और तोड़तो ने वो रिचुअल शुरू कर दिया था। रामा आशा को उठाता है और दोनों मिलकर रिचुअल के बीच में वो चैंटिंग्स पढ़ते हैं जो रूम ने इन्हें साथ पढ़ने के लिए दी थी। उसी समय तोड़तो और बाकी सब आशा को चेक करने के लिए आते हैं और उनके जाने के बाद रामा की नजर वहाँ पड़े बैग्स पर पड़ती है जो आशा के ही थे और उसके अंदर वो एक तालिस्मन देखता है और उसने ऐसा ही संती के घर में भी देखा था। यही नहीं, उसे आशा के बैग में एक स्लिप भी मिलती है जिसमें कुछ चैंटिंग्स के बारे में डिटेल थी। अब वो आशा को वहाँ थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर जल्दी से रूम के पास पहुँचता है। वहीं हम रूम को एक रिचुअल करता देखते हैं और वो अपने रिचुअल से इस्माइल के घर पर किसी तरह की एनर्जी भेजती है। थोड़ी देर बाद आशा को होश आता है जो सीधा ऊपर वाले कमरे में जाती है जहाँ उसे अपनी माँ की आत्मा मिलती है और यहाँ से सीन फिर से रूम पर जाता है जहाँ रामा उसके पास पहुँचता है और उसे तालिस्मन के बारे में बताता है। इतना सुनने के बाद रोम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, पर थोड़ी देर बाद वो खुद इन सबको मान लेती है। तब जाके सच्चाई सामने आती है कि इस्माइल के घर में ऐसा कुछ है जो रूम को चाहिए और ये सब रूम ने वही पाने के लिए किया है। हालांकि वो खुद उस घर में नहीं जा सकती, इसीलिए उसने कुछ प्यादे बनाए जिसमें से पहले संती थी जिसे सब कुछ समझा के उस घर में भेजा था, लेकिन वो डरपोक थी इसलिए मर गई। जिसके बाद रूम ने उसकी दोस्त को झांसे में लिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आशा को। आशा खुद वो काम करने नहीं गई थी बल्कि रूम ने उसे वहाँ भेजा था। तभी एकदम से रामा को अनकॉन्शियस फील होना शुरू हो जाता है और रूम उससे कहती है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो उसके पास आया। वो होश में तो था लेकिन उसकी बॉडी सुन पड़ चुकी थी। अब रूम अपने घर से बाहर निकलती है और उसके पास एक बैग था जिसे लेकर वो इस्माइल के घर जाती है और उस शांति में मियाँ की आंख खुलती है और जब वो ऊपर वाले कमरे में कुछ चेक करने के लिए जाती है तभी पीछे से उसे कोई धक्का देता है और मियाँ सीधे खिड़की से बाहर नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज इलाम की आंख खोल देती है और वो मियाँ की लाश देखकर पागल हो जाता है और गुस्से में अपने पिता को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं था। इसीलिए इलाम उस सीक्रेट रूम में पहुंचता है जहां इस्माइल खिड़की के पास बैठकर हंस रहा था, लेकिन इलाम कुछ कर पाता उससे पहले ही एक फंदा उसके गले में आकर उसे लटकाकर मार देता है। ये देख इस्माइल पहले तो हंस रहा था, लेकिन उसे जब रियलाइज होता है कि उसका बेटा मर चुका है तो वो गम में पागल हो जाता है। फिर उस कमरे के कोने से एक आग जलती हुई इस्माइल के पास आती है और उसे अपने अंदर समा लेती है और इस्माइल जिंदा जलकर मर जाता है। और ये आग लगाने वाली और कोई नहीं बल्कि पजेस्ड आशा थी। और जब उसे होश आता है तो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ रूम पहुँचती है जो अब उस घर में आ सकती थी क्योंकि उसकी दी हुई चैंटिंग्स रामा और आशा ने पढ़ी थी जिससे उस घर की प्रोटेक्शन खत्म हो गई। अब रूम आकर उस डेविल को रामा का सिर देती है। हाँ दोस्तों, उसके बैग में रामा का कटा हुआ सर था क्योंकि वो एक खास दिन पर पैदा हुआ था, इसीलिए वो डेविल उसकी सोल एक्सेप्ट कर लेता है। और अब रूम अपने काम के लिए डेविल से मदद मांगती है जिसकी अपनी कुछ शर्तें थी, लेकिन रूम तैयार थी और डेविल एक छोटी तलवार छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रूम उसे अपनी एक पोटली में रखती है जिसमें वैसे ही और भी एम्यूलेट्स थे। अब आशा अपने घर पहुंचती है तो उसे बिस्तर पर उसकी माँ दिखती है, लेकिन किस हाल में यह हमें दिखाया नहीं जाता, क्या वो जिंदा थी या मुर्दा। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए मैं आपको इसकी एंडिंग बता देती हूँ। रूम जब सबसे पहले आशा से मिली थी तो उसने आशा को उसकी माँ से मिलवाने का वादा किया था, लेकिन इसके लिए आशा को रूम का पहले एक काम करना होगा। मतलब ये हुआ कि आशा पहले से इन सब के बारे में जानती थी और अभी तक वो सिर्फ नाटक कर रही थी और रामा को मरवाने में भी आशा का ही हाथ था। दोस्तों, शुरुआत में जिसे हमने येलो रेनकोट पहने हुए देखा था वो रूम थी जो इस्माइल के घर से अपना कुछ सामान लेकर चली जाती है। ये सब आशा ने अपनी माँ से मिलने के लिए किया था, जिसके लिए उसने अपने दोस्त रामा को धोखा दे दिया और इस वजह से रामा की जान चली गई। दोस्तों, रूम एक शमन तो थी लेकिन एक ईविल थी। दोस्तों, आशा के बैग में जो स्लिप मिली थी जिसमें चैंटिंग्स लिखी थी वो इस्माइल के ऊपर करने के लिए लिखी गई थी, वो भी फ्राइडे यानी किलवॉन के दिन, जो कि उसी रात होनी थी जब रूम उसके घर आई थी। रूम डेविल के साथ डील किया करती थी और उसके बदले उसे एम्यूलेट्स मिला करते थे जिनसे वो काफी स्ट्रांग हो रही थी। दोस्तों, अब मेरा आपसे एक सवाल कि इस पूरी सिचुएशन में ईविल कौन था, रूम या आशा? मेरे लिए वो रूम थी
क्योंकि उसने आशा के इमोशंस का फायदा उठाया, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। दोस्तों, हमने इस मूवी में अलग अलग स्पिरिट्स को देखा था, जिसमें से एक वो डेविल था जो था काजीमान, दूसरी थी संती और तीसरी थी राती की स्पिरिट। राती की आत्मा पर जरूर रूम ने कंट्रोल कर रखा होगा, तभी वो बार बार उस घर में छुपे हुए कमरे के बारे में बता रही थी, ताकि वो डेविल फिर से एक सेक्रीफाइस ले सके। दूसरी तरफ संती की स्पिरिट सिर्फ रामा को दिखती थी, जो उसे आगाह करना चाहती होगी कि आगे क्या आने वाला है, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाई और रामा का स्पेशल दिन पे पैदा होना उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन काजी मान को लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।